हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बाय फ्लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10th। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में एक ओवरव्यू टाइप देखेंगे। एंड जो 2024 से 25 वाला बैच है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, यू आर प्रमोटेड टू 10th क्लास। एंड बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है इस क्लास में, बिल्कुल स्लाइट होके बिल्कुल चलना है आपको, ठीक है। चलो पहले बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बिफोर स्टार्टिंग, ये जो केमिकल रिएक्शंस वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होता है। बट केमिकल चेंज वही उल्टा है उसका, कि उसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें नहीं होता, इसमें होता है ना। तो जैसे कि आपने रस्टिंग देखे, तो वो रस्टिंग भी केमिकल चेंज है जिसमें आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है, तो उसमें भी कुछ केमिकल चीज़ इन्वॉल्व है। जैसे कि हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बन जाती है और फिज़िकल रिएक्शन में कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती है। फिज़िकल में रिवर्सिबल चेंज है, आप जैसे कि रबर बैंड हो गई, आप उसको स्ट्रेच करते हो, वो वही अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। बट इरिवर्सिबल है केमिकल चेंज। तो आपने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा है। बट बिफोर गोइंग आपको एक चीज़ क्लियर अप करना चाहती हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी फिज़िकल चेंज के एग्जाम्पल्स में। तो जो फिज़िकल चेंज का बच्चा एग्जाम्पल है ना, फिज़िकल चेंज का जो एग्जाम्पल मैं पर्टिकुलरली कहूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया पहला, तो ठीक है। और दूसरा हो गया आपका बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे फोकस हो जाना, मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करते हैं आज। तो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है ना, जब आप देखते हो, जब आप कैंडल जलाते हो, तो जो वैक्स जो मेल्ट करती है ना, तो वो एक फ़िज़िकल चेंज हो जाता है, ठीक है। वो एक फ़िज़िकल चेंज हो जाता है। ये पर्टिकुलर चीज़ फ़िज़िकल चेंज क्यों है? क्योंकि जब वैक्स बनती है, वैक्स पिघलती है, तो उसमें कोई एक नई सब्सटेंस फॉर्म थोड़ी ना होती है। आप वैक्स को दोबारा सॉलिड में बदल सकते हो क्योंकि वो पिघल रही है ना। तो आप उसको दोबारा से कर, जैसे कि आइस हो गई, आइस का पानी बन गया, आप उसे फ्रिज में दोबारा रख सकते हो, फिर से वो आइस बन जाएगी। तो इस चीज़ से आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ फिज़िकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है। मेल्टिंग हो रही है, जो मेल्टिंग आप दोबारा भी कर सकते हैं और उसको सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम देखें बर्निंग ऑफ कैंडल, चलो फिजिकल चेंज समझ में आ गई कौन सा होता है। अब बर्निंग ऑफ कैंडल देखते हैं, थोड़ा इस पर गौर करना, अच्छे से देखना थोड़ा। बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल देखते हैं। तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, यहाँ पे कैंडल जो है बर्न हो रही है, ठीक है, बर्न हो रही है। बर्न जब वर्ड सुनते हो ना, तो एक चीज़ मन में आनी चाहिए, केमिकल चेंज। तो जब वैक्स इज बर्न, जब हमारा वैक्स बर्न होता है और वो एक नई सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे बर्निंग, तब वो आग निकलती है, राइट। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, एक नई सब्सटेंस फॉर्म हो रही है और ये एक क्या है, केमिकल चेंज है। ये केमिकल चेंज है। तो जहाँ बर्निंग वर्ड आ जाए या फिर रस्टिंग आ जाए, डाइजेशंस एंड एवरीथिंग इज़ द केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी, जहाँ पे भी केमिकल चेंज अकर हो रहा है, मतलब वहाँ पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है। और एग्जांपल्स अगर मैं बताऊँ, और एग्जांपल्स देख लो, कभी पूछे भी जा सकते, वैसे पूछते नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, राइट, है ना। कभी बाय चांस आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ आ जाए, तो फिज़िकल चेंज के एग्जांपल देखो। पहले तो मैंने बता दिया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और जो चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स भी एक तरीके का आपका फिज़िकल चेंज है, क्योंकि चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स में वेजिटेबल कट तो रही हैं बट कोई नई सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हो रही। जैसे मैंने आलू को कट किया, तो उसमें कोई नई सब्सटेंस तो नहीं, आलू कटा है, ठीक है, कटा है आलू, फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर और जो बॉइलिंग वाटर होती है, बॉइलिंग वाटर, वो भी आपका एक किस में आ जाता है, फिज़िकल चेंज में आ जाता है। समझ में आया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग होती है वो भी आपका किस में आ जाता है, फिज़िकल चेंज में, ठीक है। जो ब्रीथिंग क्या होती है, जब हम सांस लेते हैं, है ना, जब आप सांस लेते हो तो वो उसमें कोई नई सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हो रही, बट
अगर हम केमिकल चेंज का एक रिएक्शन देखें, केमिकल चेंज का एक एग्जांपल मैं अगर तुमसे पूछूं तो रेस्पिरेशन, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को सब एक जैसे समझते हैं बट इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन क्या है, हम ये आगे वाले बायो के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम जैसे ब्रीथ करते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम जो एनवायरनमेंट में जो प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसे ब्रीथ करते हैं, और जब हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ना तो क्या होता है, जो फूड जो होता है अंदर, जो अंदर फूड होता है वो टूट जाता है और एक ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। आपका फूड है वो ग्लूकोज में हो जाता है, और जो ग्लूकोज है आपका, है ना, तो एक नई सब्सटेंस फॉर्म हो रही है, राइट। तो ये रेस्पिरेशन केमिकल चेंज में आ जाता है। तो इसको चीज़ को क्लियर रखना है आपको, ठीक है, रेस्पिरेशन। देन सेकेंड एग्जाम्पल हो गया बर्निंग, जहाँ पे भी बर्निंग वर्ड सुनो, मैंने बोला ना इट विल बी केमिकल, तो बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल। फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, जब फ्रूट्स आप देखते हो तो वो गंदे पड़ जाता है तो वो राइपनिंग, और फोर्मेंटेशन भी केमिकल चेंजेस में आता है। और केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, वेरियस थिंग्स हैपन इन केमिकल रिएक्शन, तो जैसे कंबोशन, रस्ट, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, बेकिंग, वॉशिंग, बैटरी, सारी चीज़ें आपकी केमिकल रिएक्शंस में आ जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको बेसिक ओवरव्यू तो समझ में आ गया है। तो आज तो हमने सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे वीडियो में, जिससे आपको ज़्यादा भारी भरकम ना लगे। बट एक केमिकल रिएक्शन जो हमारा टॉपिक एग्जैक्टली है, मैंने क्या बताया, अभी आपकी बुक में भी लाइन लिखी, जहाँ पे केमिकल चेंज होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो होता ही होता है। जहाँ पे केमिकल चेंज होगा वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। बट केमिकल रिएक्शन है क्या? तो जब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें, जब दो केमिकल्स कंबाइन होते हैं या फिर अपना इंटरैक्शन करते हैं, तो द इंटरैक्शन ऑफ एनी टू केमिकल्स क्यों बोल रही हूँ मैं, 3 4 5 6, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल। मतलब आपने समझा, आपको कुछ रिलेट हो रहा है। मतलब हमने नाइन्थ में आपने उसमें सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था ना, कि एलिमेंट से कंपाउंड्स बनते हैं, कोई भी दो एलिमेंट को मिलाओगे तो कंपाउंड बनता है। वैसे ही इसमें क्या है कि व्हेन द केमिकल्स कंबाइन, the process of interaction of the chemicals to form the new compound, जब कोई भी 5 6 या 6 जितने भी केमिकल्स हैं, जब वो मतलब ऐसे, जैसे कि मैं लेती हूँ Na+Cl, ठीक है, तो ये दो क्या हैं, ये केमिकल्स हैं, और इनको जब मैं कंबाइन करूँगी, जब इंटरैक्ट करवाऊँगी तो मेरा एक नया केमिकल जुड़ेगा। बेसिकली ये सारे होते हैं रिएक्टेंट्स, और ये आपका जो निकल के आता है दैट इज़ प्रोडक्ट। तो मतलब बेसिकली रिएक्टेंट में जितने भी रिएक्टेंट्स ऐड करती जाऊँ, मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक नहीं हो सकता, बट हम क्या कहेंगे, टू फॉर्म न्यू केमिकल्स, है ना। मैंने केमिकल्स वर्ड यूज़ किया है कि एक से ज़्यादा केमिकल भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ 2 केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल्स इज़ नोन एज, क्या होता है आपका, केमिकल रिएक्शन कहते हैं उसे हम, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, जब मैंने 2 कंपाउंड को जुड़ाया तो मुझे ये मिला। ऐसे ही आपकी बहुत ही इक्वेशन आप पूरे चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हम एक्टिविटी के साथ कवर अप करेंगे, बैलेंसिंग पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितने सारे केमिकल्स लिए गए हैं और जिस पे जो आया है वो कितने सारा प्रोडक्ट निकल गया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रोडक्ट 3 से ज़्यादा, इसलिए मैंने केमिकल्स वर्ड यूज़ किया। समझ में आया? अब इक्वेशंस क्या है, हम सब टॉपिक को देख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या है, तो इक्वेशन मतलब इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में भी कन्फ्यूजन। तो इक्वेशंस वो है सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आप केमिकल रिएक्शंस को स्टेट करते हो। इक्वेशन क्या है, सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब आप केमिकल रिएक्शन को सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशंस हो जाता है, ठीक है। यूजिंग फार्मूलाज एंड ऑल, जैसे कि मैंने ये बताया था Na+Cl विच इज़ NaCl, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इक्वेशंस के थ्रू, इक्वेशन ही तो हुई है पूरी जो मुझे =2 में मिला। तो इक्वेशंस के थ्रू, इन इक्वेशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो रिप्रेजेंटेशन और ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज
केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस, देखो यहाँ बोला गया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो मतलब केमिकल इक्वेशन वर्ड भी क्लियर होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन। आई होप अभी तक पूरा क्लियर हो गया होगा, सॉरी। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक कवर अप करेंगे, एंड बैलेंसिंग का जो टॉपिक है वो हम लास्ट में कवर अप करेंगे जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर ईजी लगे, और इजी ही है, बस थोड़ी सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं इसमें, बट हम वो भी कवर अप कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस वाज अ बेसिकली ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। बाय।